कंप्लीट झाले. 13 महिने कंप्लीट झाले आणि मी 3 महिन्यातच माझं 8 किलो वजन कमी केलेलं आहे. आणि 10 महिन्यापासून मी ॲडल वेटला आहे आता. आणि मला खूप ॲसिडिटीचा पण खूप त्रास होता. तोही माझा कमी झाला आणि माझे पाय तर एवढे दुखायचे, मी 4 पोळ्या टाकेपर्यंत पण उभी राहू शकत नव्हते. तर ते चहा नाश्त्यामुळे माझे पाय दुखणं पण बंद होऊन गेले आणि माझ्या डोळ्यात पण अशी आता उन्हाळा लागला, की डोळ्याची आग व्हायची, पूर्ण डोळ्याला खाज यायची. पण आता आपला ॲक्युअर फ्यूल लॉन्च झाला तेव्हापासून मी ॲक्युअर फ्यूल चालू केला ना, तर ते डोळ्याची आग पण माझी बंद होऊन गेली. आता डोळ्याला खाज येत नाही, काहीच नाही. आणि खूप मला असं आता फ्रेश वाटतं, एनर्जेटिक वाटतं मला आता. आता पहिल्यासारखा असा त्रास होत नाही काहीच. आपल्या चहा नाश्त्याला तर मी खूप-खूप थँक म्हणाल, की माझ्या आयुष्यामध्ये आपला चहा नाश्ता आला, तर खूप असे माझे खूप रिझल्ट आहे. पण आता टाईम नाही आपल्याला एवढे रिझल्ट सांगायला. तर मी एखाद्या वेळेस माझा पूर्ण रिझल्ट सांगेल. थँक चहा नाश्ता. आता मी आज आपला सेशनचं टॉपिकचं नाव आहे ऑल अबाउट ब्रेकफास्ट. आणि ब्रेकफास्टचे काय फायदे आहे आणि काय ब्रेकफास्ट का केला पाहिजे याची माहिती देण्यासाठी आपल्या सुपर कोच प्रवीण मॅम यांना मी आणि माझे पर्सनल कोच पण आहे त्या. त्यांना मी स्टेजवर बोलवते. वेलकम मॅम. यस, थैंक यू सुनीता मैम इस वाव वेलकम के लिए बहुत थैंक यू। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है परवीन पटेल। अब तक तो सभी मुझे जानते ही होंगे, मगर जो नए फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम है परवीन पटेल और मैं चिंचोली लिम्बाजी से बिलोंग करती हूँ और बाय बैकग्राउंड मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और इस फैमिली में आने का मेरा जो मकसद था वो था मेरा बढ़ता हुआ वेट। बढ़ते हुए वेट की वजह से मतलब उसे कम करने के लिए मैंने बहुत सारे मतलब तरीके भी आजमाए थे। जैसे यूट्यूब के बहुत सारे जो फंडे रहते सभी मैं आजमा चुकी थी, मगर जो मेरा वेट था वो कम नहीं हो रहा था। जिस तरह से गर्म पानी में नींबू शहद निचोड़ के पीना, उसमें दालचीनी पाउडर डाल के पीना, जीरा पानी, ये सभी मैंने आज़मा चुकी थी। उसके बाद में दीक्षित डाइट वो भी आज़माया था। उसी तरह एक प्रोडक्ट है सीट एंड बर्न फैट बोलकर, मैंने वो भी लिया था, मगर कुछ रिजल्ट नहीं था। सोना बेल्ट भी यूज़ किया था, मगर कोई भी इसका मेरे ऊपर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। एक्सरसाइज का मुझे इतना शौक नहीं था। एक्सरसाइज भी अगर करना रहती तो मैं सिर्फ बहुत से बहुत 8 दिन करती थी और फिर उसे ब्रेक दे देती थी। मगर मेरे इस वेट की वजह से मुझे और बहुत सारे प्रॉब्लम भी आ रहे थे। फिर जब मैंने अपने चाय नाश्ता रिप्लेस किया, चाय नाश्ता रिप्लेस करने के बाद में मैंने अमेजिंग अपना 3 मंथ में ही 15 केजी का हेल्दी फैट लॉस किया और कमर से मैंने 7 इंच घटाए हैं। क्योंकि मेरा जो पेट था, वो पेट ही सबसे ज़्यादा बड़ा हो चुका था, मानो जैसे मैं 7-8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी लगती थी और मुझे इसके ऊपर बहुत कमेंट भी मिलते थे, तो मैं उससे ज़्यादा मैं शर्मिंदा हो जाती थी। और उसके साथ-साथ वेट तो कम हुआ, फैट भी कम हुआ, उसके साथ-साथ मुझे बोनस में क्या मिला? बोनस में मेरी एसिडिटी, माइग्रेन ये पूरा चला गया। साथ ही में मेरे पैरों पर जो हमेशा सूजन रहती थी और सूजन की वज़ह से क्या होता था, हमेशा पैरों में दर्द होता था, तो वो मेरी पैरों की सूजन भी चली गई। पीठ के दर्द के लिए भी मतलब मैंने एमआरआई वगैरह कराया था, मगर और उसकी ट्रीटमेंट भी ली थी औरंगाबाद में सेंचुरी हॉस्पिटल में, मगर उससे भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला था। मगर अपने चाय नाश्ते से मुझे उसमें भी रिलीफ मिल गया। मेरा थायरॉइड था, थायरॉइड की जो मेरी टैबलेट थी, वो 100 एमजी की थी, बाद में वो 50 पर आई, 50 से 25 पर आई और अभी पिछले 5 महीने से मैं मेरा जो थायरॉइड का रिपोर्ट है, वो नील आ चुका है और पिछले 5 महीने से मैं मेरी थायरॉइड की टैबलेट भी डॉक्टर की सलाह से बंद हुई है। और उसी के साथ में मेरा जो एंटी एजिंग है, एंटी एजिंग भी मेरा बहुत बढ़िया हो चुका है। जो है बोलते हैं उम्र से कम लगने लगी हूँ अभी, क्योंकि मेरी बेटी है अभी जो 18 साल की है, तो अगर उसमें हम दोनों अगर साथ में खड़े रहते हैं, तो हम बिल्कुल भी ऐसी माँ-बेटी जैसे लगते नहीं हैं। बिल्कुल हम जैसे बहने-बहने लगते हैं। तो और उसी के साथ में मेरा एक मतलब सबसे ज़्यादा जो रिज़ल्ट है, मतलब मुझे पीरियड्स आने के पहले मेरे ब्रेस्ट में जो है एकदम टाइटपन आ जाता था और उसमें बहुत सारा दर्द होता था मुझे। तो उसके लिए भी मैंने गायनोकोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट ली थी, 3 गायनोकोलॉजिस्ट की, मगर फिर भी जब तक टैबलेट लेती थी तब तक ही मुझे उसका रिज़ल्ट आता था, फिर बाद में से वो शुरू हो जाता था। कम से कम मुझे 5 साल से वो तकलीफ थी। मगर ये चाय नाश्ता लेने के बाद में अभी मुझे पौने 2 साल हो गए, तब से मुझे वो तकलीफ भी नहीं है। अब मेरा रिज़ल्ट आने के बाद में मेरी जो छोटी बेटी है, वो जब 11 साल की थी तभी से उसे पीरियड्स शुरू हो गए और उसे पीरियड्स शुरू होने के बाद में जो उसका जो प्रॉब्लम था,
15 दिन में उसे पीरियड्स आते थे और इतना ज़्यादा उसे ब्लीडिंग होता था कि उसको दिन में से कम 6 से 7 उसे पैड चेंज करना पड़ते थे और उसे मतलब ड्रेस वगैरह भी 3 से 4 ड्रेस चेंज करना पड़ते थे। उसे इतनी तकलीफ होती थी कि उसे बैठा भी नहीं जाता था। कमर में और पेट में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। उसके लिए भी हमने उसकी ट्रीटमेंट की, सोनोग्राफी कराई उसकी मगर फिर भी जो है 3 महीने का कोर्स जो बोला था डॉक्टर ने, वो भी हमने करे। मगर 3 महीने तक जब तक टैबलेट चलते थे, कोर्स चला जब तक कि नॉर्मल रहता था और उसके बाद में जैसे ही उसके टैबलेट्स खत्म हो गए, वापस से वही प्रॉब्लम शुरू होता था। तो पहले जो ट्रीटमेंट किए तब मैं अपने इस फैमिली से जुड़ी नहीं थी। मगर जब इस फैमिली में आई, तो यहाँ पर आने के बाद में मुझे वुमन चॉइस के बारे में पता चला। तो फिर मैंने अपने कोच की सलाह से उसे वुमन चॉइस स्टार्ट की। तो इतना अमेजिंग रिजल्ट है, अभी उसे 1.5 साल हो गया है, अभी उसे तब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल भी उसे हर मंथ रेगुलर आती है, ज़्यादा कोई ब्लीडिंग होता नहीं है, पेट दर्द, कमर दर्द का भी कोई इश्यू नहीं होता है उसके साथ में और बिल्कुल भी उसे कब आती है, कब जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। उसी के साथ मेरा छोटा बेटा है मेरा 7 साल का, तो उसे भी मैंने अपना बच्चों वाला फ्यूल स्टार्ट किया, तो तब से तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने लगा है। बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके जो शार्पनेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब वो दिन भर जब सोता है तभी वो सुकून से रहता है, इस तरह से बोलना चाहूँगी और मेरे हस्बैंड है वो डॉक्टर है। वो मतलब पहले से ही हेल्थ कॉन्शियस है, वो ज़्यादा फिट रहते हैं मतलब वो एकदम फिट है पहले से उनकी तरफ देखने के बाद में कोई बोलेंगे नहीं कि उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत है। मगर फिर भी अपने बॉडी में कुछ ना कुछ डिफिशियंसी होगी इस हिसाब से वो अपना ब्रेकफ़ास्ट वो भी एसएमएस प्रोग्राम करते हैं वो भी और डेली कंज़्यूम करते हैं। इस तरह से हमारी जो फैमिली वो हेल्दी फैमिली है। ये था मेरा रिज़ल्ट। तो चलो हम चलते हैं अब आज के टॉपिक की ओर। तो मेरा आज का जो टॉपिक है, वो है ऑल अबाउट ब्रेकफ़ास्ट। अब ब्रेकफ़ास्ट आप आज मैं आपको इस ब्रेकफ़ास्ट के मीनिंग के साथ-साथ ही उसका जो है हिस्ट्री, उसके फ़ायदे, नुकसान इसके बारे में मैं थोड़ी-सी जानकारी देना चाहूँगी। तो हम क्या कहते हैं उसे ब्रेकफ़ास्ट। ब्रेकफ़ास्ट के और बहुत सारे से मतलब जैसे ब्रेकफ़ास्ट, न्याहारी, नाश्ता, सुबह का खाना, इसके ऐसे अलग-अलग से नाम होते हैं। तो ब्रेकफ़ास्ट इस शब्द में ही उसका अर्थ छुपा होता है। ब्रेक द फास्टिंग पीरियड ऑफ प्रीवियर नाइट मतलब पिछली रात का जो उपवास है उसे तोड़ना। फास्ट ब्रेकफ़ास्ट मतलब ब्रेक द फास्ट इस तरह से उसका अर्थ होता है। तो आम तौर पे हर इंसान क्या करता है, एक दिन में कम से कम 3 बार वो खाना खाता है। और खाना क्यों खाता है? क्योंकि उसे एक्टिव रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? खाने से मिलती है। ब्रेकफ़ास्ट लेना और ना लेना, यह हमारे भूख पर डिपेंड करता है और उसी के साथ-साथ जो हमारी बॉडी की डिमांड और हमारी हेल्थ इस पर भी वो डिपेंड करता है। हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना तो ये है कि हमें सुबह का ब्रेकफ़ास्ट ज़रूर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जो हमारे दिन भर को जो एनर्जी लगने वाली है, वो एनर्जी हमारे इस ब्रेकफ़ास्ट से पूरी होती है। हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्रेकफ़ास्ट यह दोपहर के खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो हम रात में खाना खाते हैं, अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, तो सुबह उठने के बाद लगभग 1 से 2 घंटे के बाद में हमें भूख लगना शुरू हो जाती है। और शुरू हो जाती है, जिसके संकेत हमारी बॉडी भी हमें समय-समय पे हमें संकेत मिलते हैं। जिस तरह से सादा सिंपल बोले तो हमारा जैसा भूख अगर हमें लगती है, पेट में गुड़गुड़ होने लगता है, पेट आवाज़ देता है हमारा कि अरे मुझे भूख लगी, मुझ में कुछ डाल दो। और इस समय अगर हम नाश्ता नहीं करते हैं, ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते हैं, तो हमारे बॉडी के लिए जो एनर्जी के लिए जो ज़रूरत होती है, तो फिर वो उसे कहीं न कहीं से तो उसे पूरी करना होगी। तो फिर हमारी बॉडी ये ज़रूरत कहाँ से पूरी करती है? हमारी बॉडी के अंदर अंदर जो स्टोर्ड फैट और जो प्रोटीन का भंडार होता है, उसमें से वो ये एनर्जी ले लेता है। अब सुबह-सुबह हर घर में ये होता है और हर लेडीज़ की ये टेंशन होती है कि आज सुबह में हम नाश्ते में क्या बनाएँ? सही से? तो नाश्ते में क्या बनाएँ ये हर हर घर में होता है। क्योंकि वैसे भी नाश्ते में जो हम दिन भर में जो खाते हैं, उस सब खाने का जो है नाश्ते को ब्रेकफ़ास्ट को हम क्या कहते हैं बॉस कहा जाता है। यहाँ तक कि हमारी जो हेल्थ है, हेल्थ के बारे में भी जो हेल्थ के ऊपर भी जो हमारा ब्रेकफ़ास्ट है वो अहम उसका योगदान होता है। और बार-बार अगर हम नाश्ता जो स्किप करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नाश्ता नहीं लेते हैं, उनमें से मैं भी शामिल थी। मैं भी सुबह में कभी नाश्ता नहीं लेती थी। तो अगर हम बार-बार नाश्ता स्किप करते हैं, तो उसके जो है उसके असर हमारे हेल्थ पर होता है, बहुत ही बुरा असर होता है उसका असर। तो जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं,
तो उनके भी अब ये उसके ऊपर हमें फिट रहने के लिए सुबह हेल्दी नाश्ता करने की हमें वो सलाह देते हैं। अब ये जो हम नाश्ता करते हैं, हमारे जो भारत के लोग जो अपने पसंदीदा ब्रेकफ़ास्ट को जो रोज़ाना बड़े शौक से लेते हैं, तो ये हमारे इंडियन थाली में आया कैसे? इसकी छोटी-सी हिस्ट्री बताना चाहूँगी। तो हमारे जब पुराने समय में हमारे भारत में जो है, तो सुबह-सुबह में नाश्ता लेने का बिल्कुल भी हमारे भारत में कल्चर नहीं था। जो हमारे भारत में ये नाश्ता है, ये यूरोप से आया है। 17th सेंचुरी में यूरोप ने चाय, कॉफ़ी और चॉकलेट की खोज की थी और 19th सेंचुरी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना अभियान चला रही थी, तब वो अपने साथ में भारत में नाश्ता लेकर आ गई। और जब ब्रिटिशर्स भारत में आने के बाद में जो हमारे इसमें भारत के सुबह-सुबह में नाश्ता बनने की शुरुआत हो गई, उसी के साथ में उसमें अलग-अलग तरीके से बहुत सारी तब्दीलियाँ भी हो गई, जो आज हमारे सामने है कि किस तरह से अलग-अलग तरह से हम नाश्ता करते हैं। जैसे कि हर राज्य में हर एक मतलब कल्चर के हिसाब से अलग-अलग उनके नाश्ते बनते हैं। अगर हम सुबह का नाश्ता स्किप करते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इसके बारे में मैं बताऊँगी और साथ-साथ ही में उसके फ़ायदे क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहला होता है डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर हम नाश्ता नहीं करते, ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते हैं, तो हमें टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो हमारा इंसुलिन रेज़िस्टेंस और हार्मोन रेगुलेशन होता है, इसकी वजह से क्या होता है हमारा मोटापे बढ़ने का खतरा बढ़ता है और इसके साथ-साथ ही हार्ट अटैक और हाई बीपी होने के भी चांसेस हमें बढ़ जाते हैं। उसमें नंबर 2 शरीर में जो ज़रूरी पोषक तत्व है उसकी कमी होती है। बॉडी के लिए जो आवश्यक न्यूट्रिशंस होते हैं, वो अगर हम सुबह में ब्रेकफ़ास्ट लेते हैं, तो उसके मतलब बॉडी के लिए जो आवश्यक पोषक तत्वों की जो ज़रूरत होती है बॉडी के लिए, तो वो हमें लेने का सही समय मतलब ब्रेकफ़ास्ट होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट जब हम करते हैं, उसके पहले हम रात में कम से कम 7 से 8 घंटे हमारे बॉडी में कुछ भी नहीं होता है और जब सुबह में हम न्यूट्रिशन युक्त हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी पूरी खाली होने की वज़ह से क्या करता है, वो पूरा जो न्यूट्रिशंस है, वो हमारी बॉडी एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। इसकी वज़ह से हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी है, वो नहीं होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम सुबह नींद में से उठने के बाद में किसी-किसी को भूख नहीं लगती है, फिर भी 1-2 घंटे के बाद में कुछ खाइए। थोड़ा क्यों नहीं होता, कुछ ना कुछ हमें खाना ज़रूरी होता है। उसी के साथ तीसरा हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ जाती है। अगर हम ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते हैं, तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी अफ़ेक्टेड होता है। इससे हमें भूख लगने के साथ-साथ हमें गुस्सा आने लगता है। जैसे कहा जाता है ना हैंग्री विथ एंग्री। तो इससे क्या होता है हमारा ब्लड शुगर लेवल अगर कम होता है, तो वो हमारा जो मूड है उसमें वो भी गड़बड़ हो जाता है और इससे हमारे एनर्जी के जो साथ-साथ ही जो कॉग्निटिव फ़ंक्शन है उसमें भी कमज़ोरी आ जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा मेटाबॉलिज्म। अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, वो धीरे-धीरे स्लो होने लगता है और जब ब्रेकफास्ट हम करते हैं, तो जो मेटाबॉलिज्म है, वो ठीक हो जाता है। तो लेकिन जब ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, तो क्या होगा? हमारी जो कैलोरीज़ बर्न होने की प्रक्रिया है, वो भी स्लो होगी। मतलब एक हिसाब से देखा जाए, तो हमारे कैलोरीज़ बर्न नहीं होंगे और कैलोरीज़ किस लिए बर्न करना होता है हमें? जो हम वेट लॉस के प्रोसेस में होते हैं, उन्हें हमें कैलोरीज़ तो बर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए हमें ब्रेकफ़ास्ट ज़रूर करना चाहिए। अब नेक्स्ट है प्रोटीन इनटेक। अगर हम सब क्या करते हैं सुबह के नाश्ते में ज़्यादा से ज़्यादा वड़ा, समोसा, कचौरी, चीला, पोहे, उपमा इस तरह के हम ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। मगर क्या होता है इसमें से हमें प्रोटीन मिलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन युक्त ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, तो उसके साथ ही हमारे जो हमारे दिन की शुरुआत है, वह अच्छे से प्रोटीन युक्त के नाश्ते के साथ में करते हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। प्रोटीन युक्त अगर हम ब्रेकफ़ास्ट करते हैं तो उससे क्या होता है एनर्जी हमारी जो एनर्जी का लेवल है वो बना रहता है। और लेकिन अगर ब्रेकफ़ास्ट नहीं करोगे तो पूरे दिन की एनर्जी वो हमें पूरे दिन की एनर्जी उसमें कमी आ जाएगी और हमारा जो प्रोटीन इंटेक है वो कम हो जाएगा। अगर प्रोटीन इंटेक कम होता है तो हम तो सब हमारे हैप्पी टू हेल्प में देखते ही हैं कि अगर प्रोटीन इंटेक कम हो गया तो हमारा जो है वो मसल्स कम हो जाते हैं और मसल्स कम हो गए यानी कि जहाँ सब बताते हैं सर के एक तरफ गड्ढा किया, तो जहाँ पर एक तरफ गड्ढा किया तो दूसरी तरफ मिट्टी का ढेर लग जाता है। उसी तरह अगर हमारे मसल्स वीक हो गए, इसका मतलब हमारे शरीर में फैट का ढेर लग जाएगा। तो इसलिए हमें सुबह के टाइम में ब्रेकफास्ट कभी भी हमें मिस नहीं करना चाहिए। अभी नेक्स्ट है हमारा इम्यूनिटी।
अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो जो हमारी इम्यूनिटी है वो भी कमजोर पड़ने लगती है। हम रात में 7 से 8 घंटे तक अगर कुछ नहीं खाते हैं, उसका हम उपवास जो फास्टिंग करते हैं, तो उसका समय जब अगर बढ़ जाता है, सुबह उठने के बाद हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो मतलब वही हमारा 7 से 8 घंटे के बाद में हम उठते हैं और ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो फास्टिंग पीरियड हमारा बढ़ जाता है। तो वो क्या करता है, हमारे जो सेल्स है, उसको वो नुकसान पहुँचाता है। इसलिए जो हमारे इम्यून सेल्स है, उसके हेल्थ लेवल को बनाए रखने के लिए हमें रेगुलर सुबह में हमें ब्रेकफास्ट करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा क्रेविंग बढ़ाता है। ब्रेकफास्ट अगर हम नहीं करते तो उसका बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें जंक फूड, फास्ट फूड खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। नेक्स्ट हमारा गुड बैक्टीरिया नहीं बढ़ने देता है ये। माइक्रोबायोलॉजिस्ट किरण कृष्णन के अनुसार अगर हम रुक-रुक कर उपवास करने के बीच में थोड़ा-थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिए, तो ये क्या होता है, हमारे जो गुड बैक्टीरिया है, उसे वो गुड बैक्टीरिया बढ़ते रहते हैं। और अगर गुड बैक्टीरिया शरीर के लिए काफ़ी ये ज़रूरी होते हैं। बैक्टीरिया ब्रेकफास्ट करने से हमें जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है, उसके लिए जो ज़रूरी बलगम होता है, वो बढ़ता है और जो जैसे बोलते हैं हम खराब जो बलगम होता है, वो खत्म हो जाता है। तो गुड बैक्टीरिया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन को भी वो बढ़ाता है। इसलिए हमें और ये जो गुड बैक्टीरिया का अगर प्रोडक्शन बढ़ गया, तो क्या होता है, हमारा जो फैट बर्न है, वो प्रोसेस जल्दी से होता है और हमारे जो मसल्स है, वो भी बेहतर बनाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल भी हमें ब्रेकफ़ास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। उसी के साथ में मोटापे का जोखिम भी बढ़ जाता है। आप बोलोगे अभी ब्रेकफ़ास्ट नहीं करने से मोटापा कहाँ से बढ़ेगा? मेरा भी यही तो ये था कि अब मैं जितना कम खाना खाऊँगी, उतना मेरा वेट जल्दी से कम हो जाएगा। मगर वैसा नहीं है। हम क्या करते हैं, सुबह का नाश्ता स्किप करते हैं। तो जो सुबह का नाश्ता स्किप करते हैं, उनके मुकाबले जो नाश्ता करते हैं, उनके जो नाश्ता नहीं करते, उनमें मोटापा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? कि वो सुबह नाश्ता नहीं करते हैं। तो उनको जो जब दोपहर में वो एक ही बार खाना खाते हैं, तो जब क्या करते हैं, वो ज़्यादा खाना खा लेते हैं। उसकी वजह से उनका जो वज़न है, वो तेज़ी से बढ़ता है और जो नाश्ता करते हैं, उन्हें भूख उनकी कंट्रोल में रहती है, इसलिए वो खाना भी जो है, वो लिमिट में खाते हैं। तो इससे जो नाश्ता नहीं करता है, उनके अंदर मोटापा बढ़ने के चांसेस जो है, वो 4 गुना से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट है कार्टिसोल हार्मोन बढ़ता है इससे। जो हमारा ब्रेन है ब्रेन को जो ग्लूकोज़ की ज़रूरत होती है, कभी-कभी ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखने के लिए लीवर को जो ज़रूरत के मुताबिक स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन है, वो नहीं होता है उसके पास में। अगर हम ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते, तो अगर ब्रेकफ़ास्ट करेंगे तो उससे जो हमारे लीवर के लिए जो लगता है मेंटेन रखने के लिए ग्लूकोज़, ग्लाइकोजन वगैरह, तो वो सब उसे मिल जाता है। अगर हम ब्रेकफ़ास्ट स्किप करेंगे तो यह नहीं मिलता है और अगर हम ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है, वो ब्लड शुगर लेवल भी वो बनाए रखने के लिए जो कार्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है, वो भी बढ़ जाता है और जो कि हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह बनता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब हमारा मोटापा भी बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब हमें बार-बार भूख लगती रहती है और हम बार-बार खाते रहते हैं। तब ये तो सब हो गया। मतलब खाने की वजह से अगर फ़ायदे भी क्या है, नुकसान भी क्या है, तो क्या खाना चाहिए हमें? किस तरह का हमें आप बोलोगे क्या बस अपना वड़ा, इडली, डोसा, समोसा, उत्तपा, शीरा, पोहे, उपमा, छोले-भटूरे, आलू पराठा, नहीं, हमें ये सब नहीं खाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हमें खाने में से ब्रेकफ़ास्ट में से क्या मिलना चाहिए? क्योंकि हमारे सचिन सर भी हमेशा बोलते हैं कि हमारा जो सुबह का नाश्ता होता है, वो एक राजा की तरह होना चाहिए, दोपहर का खाना प्रजा की तरह और जो रात का खाना होता है वो एक सन्यासी की तरह होना चाहिए। तो एक हमारा जो ब्रेकफ़ास्ट है वो राजा की तरह मतलब किस तरह से होना चाहिए? मतलब हमें ऐसे 55 पकवान जो 55 भोग बोलते हैं उस तरह से नहीं होना चाहिए। जो उसके अंदर के जो न्यूट्रिशन की लेवल है, वो इस तरह से हाई होना चाहिए कि उसकी जो दिन भर की एनर्जी हमें उससे हम पूरी कर सकें। मतलब उसके अंदर हमें पूरे विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स ये सभी की हमें उसमें ज़रूरत होती है। तो जिस तरह की हमें ज़रूरत होती है, तो वो हमें ये नाश्ते से नहीं मिलती है। तो पहले हम भी इसी तरह का हमारा जो ये था सोच थी, क्या इस तरह से हम जो खाएँगे, जो हम रेगुलर नाश्ता करते थे, उससे मिलती है ना, मगर उसके साथ में कैलोरीज़ भी उतने मिलते हैं हमें। उसके जो साइड इफ़ेक्ट है, अब हमारे बॉडी को चाहिए जो विटामिन है, जो रेगुलर के इसके लिए हमें जो चाहिए जितना विटामिन चाहिए, अगर हमें उतना विटामिन लेना होगा, तो क्या होगा हमें उतना 120 ग्राम अगर हम चेदार चीज़ लेते हैं, तो उसमें से जितना विटामिन हमें चाहिए, तो हमें मिलेगा। मगर इतना हम इतना खा सकते हैं क्या? नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में
तो हमारा जो है इस फैमिली में आने के बाद में हमने जो चाय नाश्ता रिप्लेस किया है, तो इस आने के बाद में हमें पता चला है। अभी आप इस स्लाइड में देख सकते हो, क्या हमें जितना न्यूट्रिशंस हमारे जो मील इन द ग्लास बोलते हैं हम, एक ही ग्लास में हम सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं, तब हमें जितना मिलता है न्यूट्रिशंस, क्या-क्या मिलता है हमें? हम तो हमारे जो है चाय नाश्ते के जो डब्बे हैं, जादू के डब्बे बोलते हैं हम जिसे, उसके अगर पीछे किसी ने कंटेंट पढ़ा होगा तो उसके ऊपर दिखेगा, हमें उसमें 18 टाइप के अलग-अलग विटामिन्स मिलते हैं, प्रोटीन होती है, मिनरल्स होते हैं, सभी सभी उसमें हमें मिलता है। तो ये सब हमारे जो हमें डेली यूज़ के लिए जितना चाहिए, डेली हमारे बॉडी की जितनी नीड होती है, उस हिसाब से हमारे 1 ग्लास में उतना बन जाता है। तो कितना चाहिए? अगर हमें विटामिन ए 120 ग्राम अगर हम चेदार चीज़ खाते हैं, तो जितना हमें 1 दिन के लिए चाहिए उतना हमें 120 ग्राम हमें डेली चेदार चीज़ खाना होगा। उसके बाद में विटामिन सी हमें डेली के लिए जितना चाहिए उसके लिए हमें 100 ग्राम बॉइल्ड कैबेज मतलब गोभी उतनी हमें खानी होगी। उसके बाद में विटामिन डी, विटामिन ई उसके लिए हमें जितने कितने कम से कम 50 ग्राम तक के हमें रोस्टेड काजू खाने होंगे। उसके बाद में कैल्शियम, विटामिन बी ये सब आपको इसके ऊपर दिखेंगे। तो हम ये इतना डेली इसमें इतना खा सकते हैं क्या? ला तो लेंगे, ठीक है, समझो ला भी लेंगे कि हमारी बॉडी की नीड है, इतना हम खर्चा भी कर लेंगे। मगर एक टाइम में हम इतना खा सकते हैं क्या? ये आगे भी आप हमें बताया हुआ है, कैल्शियम के लिए हमें 80 ग्राम तक टोफू चाहिए। अभी टोफू क्या है? ये बहुत सारे ग्रामीण के लोग हैं जो उन्हें तो पता भी नहीं होगा टोफू क्या होता है? टोफू ये एक टाइप का पनीर का ही एक टाइप होता है, मगर ये हमारे बहुत सारे सिटी में भी नहीं मिलेगा ये तो। उसी के साथ-साथ मैग्नीशियम के लिए हमें क्या होना? कैरट का जूस होना, कितना होना? 240 एमएल। अभी कैरट का भी सीज़न है, बाद में क्या होगा गाजर का सीज़न चालू है अभी तो हमें मिल जाएगा। मगर बाद में अभी जो गर्मी के दिन शुरू होंगे, बरसात के दिन आएँगे, तब तो हमें गाजर अवेलेबल भी नहीं होते हैं, फिर तब हम कहाँ से लाएँगे? उसके बाद में हमें जो आयरन की हमें जो कमतरता होती है, तो उसके पूरी करने के लिए हमें 155 ग्राम तक कुक्ड बीफ स्टिक खाना होगा। अब इतना मटन हर कोई वेजिटेरियन मतलब हर कोई नॉन-वेज नहीं खाता है, तो वेजिटेरियन लोगों ने कहाँ से लाना फिर? उसके बाद में कॉपर, उसके कॉपर की जो हमारी डेली की नीड होती है उसके लिए हमें एक एवोकाडो खाना चाहिए। तो एवोकाडो ये तो हमने मतलब अभी इंडिया में हम मैंने तो अभी खुद ने तो अभी देखा ही नहीं है कैसा रहता है ये फ्रूट, तो खाने की बात तो दूर ही है। उसके बाद में जो है मतलब हमारे जो डाइटरी फाइबर होता है उसमें 4 स्लाइस मतलब ब्रेड के मैदे के जो ब्रेड बनते हैं उसके 4 स्लाइस खाने। जब हम इतना सब खाएँगे तो हमारी कैलोरीज़ कहाँ तक चले जाएँगी और हमारी कैलोरीज़ बढ़ गई तो हमारा वेट भी उतना ही बढ़ेगा। तो इन सब के लिए हमारा जो सॉल्यूशन है, सबसे बेस्ट दुनिया का नंबर 1 हमारा नाश्ता, चाय नाश्ता, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर हम एक मील इन द ग्लास बोलते हैं सॉरी, मील इन द ग्लास बोलते हैं, तो उतने 1 ग्लास में हम हमें सब इतनी जब हमें हमारी ज़रूरतें पूरी होती, तो इतना सब लाने की ज़रूरत भी नहीं है, इतने झंझट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये सब सब लाते भी हैं, तो उसे हमें कुक भी करना पड़ेगा। तो ये सब हमारे जो ग्लास में इतना सिंपल हमारा ब्रेकफ़ास्ट होता है कि अगर 5 मिनट में बन जाता है, उसे गैस की ज़रूरत नहीं होती, कुछ नहीं और हर कोई बना सकता है, छोटा बच्चा भी बना सकता है। तो ये हमारा नंबर 1 जो चाय नाश्ता है, वो हमें ज़रूर कंज़्यूम करना चाहिए। तो मतलब मेरे पास जितनी जानकारी थी, मैंने उतनी देने की आपको कोशिश की है। तो थैंक यू सभी ने जो इतने से सुना मुझे, इसके लिए मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी और सुनीता मैम के हाथ में मैं कॉल हैंड ओवर करना चाहूँगी।